Remark, you know very well. Yeah. So today we will study about the present continuous tense. Means particularly I have told you that a tense does never have a definition at all, but the tense always has a uses. Tense जो होता है उसकी कोई definition नहीं होती, उसके uses होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थोड़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि भाई व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड लेटर वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट मीनिंग ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है और उसके बाद वर्ब के साथ इंग लगता है, फिर ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट वर्ब जो भी हो, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब मेन वर्ब जो होता है उसके साथ इंग आती है एंड देन वी प्लेस द सब्जेक्ट और फिर हम रखते हैं सब्जेक्ट को। इसका एक एग्जांपल देख लें आप, दे आर मेकिंग सम चेंजेस इन प्लान, दे आर मेकिंग सम चेंजेस इन प्लान। तो इसमें दे हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब इसके तीन होते हैं, इज, एम, आर, ये तीन होते हैं। एम जो होता है वो आई के साथ यूज होता है, आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है और एस जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है। तो दे आर मेकिंग सम चेंजेस इन अ प्लान, दे हमारा सब्जेक्ट, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेक जो है मेकिंग, मेक है हमारा मेन वर्ब, उसमें इंग लगाई हुई है और मेकिंग बना दिया है, फिर ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है इसके साथ सम चेंजेस, ठीक है। उसके बाद हम अगर पढ़ें कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, के हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि I have been putting stress on this that it is not only that we will study what the tense is but particularly we will study how it is used in daily lives। तो वो इस्तेमाल कैसे होता है वो सीखने की बात है, ठीक है। अब आप देखें पहला क्लास का यूज होता है for something happening exactly at the time of speaking। हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं वो तब इस्तेमाल करते हैं कि जब हम कोई बात कर रहे हैं और कोई काम भी हो रहा है, तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई और काम हो रहा है तो मैं उसके लिए क्या यूज करूँगा, आई विल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो समथिंग दैट हैपेंस एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वी विल यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे देखो शी इज प्रिपेयरिंग अ टी, शी इज प्रिपेयरिंग अ टी, वो चाय बना रही है। तो जब हम बात कर रहे हैं उसी टाइम वो चाय बना रही है, इसके लिए हमने इसको कौन से टेंस में रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअसली। तो एक यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस तब यूज करते हैं जब हम बात कर रहे हो और कोई काम हो रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, तो उसको कौन सा कहेंगे, कौन सा टेंस यूज करेंगे, दैट विल बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद होता है व्हेन वी आर इन द मिडिल ऑफ एनी एक्शन, जब हम कोई काम कर रहे हैं पर अभी तक उसके मिडिल में कंप्लीट नहीं हुआ वो एक्शन, वहाँ भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं। देखो जिसमें लिखा है वी आर लर्निंग इंग्लिश, अब हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, कंप्लीटली सीख तो नहीं रहे ना, सीख तो नहीं ली ना कंप्लीटली, अभी वी आर ऑन वे टू लर्न, हम सीख रहे हैं, प्रोसेस के अभी बीच में। तो हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद ये इस्तेमाल होता है समथिंग हैपनिंग अराउंड द प्रेजेंट, कोई ये जो हमने पढ़ा यूजेस का क्या होता है कि व्हेन so we are at the middle of any action, हम किसी काम के बीच में, we are learning English, तो हमने अभी अंग्रेजी पूरी नहीं कर ली, we are just on way to learn it, ठीक है ना। और तीसरा होता है something happening around the present, ऐसी कोई चीज जो प्रेजेंट के अराउंड हो रही है। Like suppose if I say Aslan is doing BS in physics, BS physics, असलान जो है वो BS फिजिक्स कर रहा है, तो अभी वो असलान क्लास तो नहीं ले रहा ना जब मैं बात कर रहा हूँ, मगर क्या है अभी नहीं, तो थोड़े बाद के टाइम थोड़े बाद के टाइम ही विल कम। तो अभी जो हमने ये एग्जांपल लिया असलान इज डूइंग BS फिजिक्स, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अभी क्लास ले रहा है, मतलब काफ़ी टाइम के बाद जब भी व्हेन दे विल हैव द क्लास ही विल हैव हिज क्लास, तो जब भी क्लास चलेंगे वो बैठेगा। इसके लिए हम कहते हैं क्योंकि डिग्री का एक ड्यूरेशन होता है ना बड़ा, तो कोई चीज़ जो प्रेजेंट के अराउंड हो तो उससे के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद फॉर टेम्पररी एक्शंस, ऐसे काम्स जो थोड़े वक्त के लिए हैं एंड देन दे विल बी ओवर। जिसमें लिखा है वी आर हैविंग अ फन विद फ्रेंड्स, हम दोस्तों के साथ मजाक कर रहे हैं। अब हर टाइम हम मजाक तो नहीं करते ना, वी विल हैव दिस फन फॉर द फ्यू मिनट्स एंड लेटर वी विल जस्ट पुट इट ओवर समवेयर। तो अब वो चीज़ जो है हम निकाल देंगे, खत्म करो हो जाएगी। फॉर द फ्यूचर हम दूसरा यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फ्यूचर एक्शन के लिए, मतलब ऐसी चीजें जो हमने प्लान करके रखी है कि ये हम करेंगे, या फिर हम ऐसी ठीक है जो सोच के रखी हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। फिर वहाँ पे इज गोइंग टू यूज होता है।
जैसे देखो, पाकिस्तान इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू मिसाइल शाइन 2। पाकिस्तान जो है वो शाइन 2 जो है न्यू मिसाइल वो मुतरफ कराएगा। ठीक है, ये अब फ्यूचर की बात है कि अभी करवाया नहीं, मुतरफ वो करवाएगा, इंट्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है ना, तो प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद इन दिसंबर, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा दिसंबर में, तो मैं गया नहीं पर मैंने प्लानिंग करके रखी हुई है। तो समथिंग दैट वी हैव प्लान, जो हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड हाउ डू वी यूज